Hello friends, in this video we are going to see the experiment of Hershey's and Chase. In last video we have seen the experiment of Avery, MacLeod and McCarty. जैसे कि एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट 1944 में परफॉर्म किया और ये प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद भी हर्शे, चेस मतलब हर्शे और चेस ही नहीं, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जो आर्ग्यू करते थे कि शायद डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। देन इन ईयर 1952 में हर्शे और चेस ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे ये 100% प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। करीबन 8 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जबकि एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ये तीनों साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट 1944 में परफॉर्म किए थे और 8 साल बाद 1952 में हर्शेस और चेस ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हर्शेस और चेस ने, ये दो साइंटिस्ट ने वायरस लिया है, एक वायरस T2-Phage। इट इज़ अ वायरस। T2-Phage ये एक वायरस है और बैक्टीरिया लिया गया ई कोलाई। ई कोलाई मीन्स ईशरेशा कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया लिया गया। दिस बैक्टीरिया एंड दिस इज अ virus. बट ये T2-Phage बैक्टीरिया ई कोलाई, T2-Phage वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और अटैच होने के बाद वो उसका डीएनए मटेरियल बैक्टीरिया सेल के अंदर छोड़ता है और बैक्टीरिया ई कोलाई मीन्स जो बैक्टीरिया है उसे क्या लगता है ये मेरा खुद का डीएनए है, इसीलिए वो उस डीएनए को रेप्लिकेट करता है जहाँ पर वो डीएनए वायरस का होता है, T2-Phage का, और वहाँ पर बहुत सारे T2-Phage ग्रो होते हैं और बैक्टीरिया का लाइसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है, जहाँ से बहुत सारे T2-Phage बाहर आते हैं। जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, यू कैन सी द बैक्टीरियल सेल, और ये T2-Phage एक वायरस है। ये यहाँ पर अटैच्ड है, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर आकर अटैच हुआ। ये उसका प्रोटीन कोट है और ये जेनेटिक मटेरियल है। ये T2-Phage क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल में जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसका एंटर होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद बहुत सारे T2-Phage फॉर्म्स होते हैं। T2-Phage फॉर्म होने के बाद इस सेल का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से ब्रेक होकर बाहर सब T2-Phage सेल के बाहर आ जाते हैं और दूसरे बैक्टीरियल सेल को जाकर अटैच करते हैं। तो ये है T2-Phage की लाइफ साइकिल, कि वो किसी बैक्टीरियल सेल पर अटैच होते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए जो भी है वो बैक्टीरियल सेल में डालते हैं, उन्हें रेप्लिकेट करते हैं और न्यू T2-Phage फॉर्म करते हैं। नाउ अभी ये जो T2-Phage है, उसके ऊपर ये जो टेल फाइबर्स है और या फिर जो हेड है, ये पूरा प्रोटीन का बना होता है और एक
जो मिडल में है वो डीएनए है। ये प्रोटीन और डीएनए सिर्फ यही दो इस वायरस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन हम जानते हैं जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड का बना होता है, बट मेन कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन का सल्फर होता है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, और डीएनए का मेन कंस्टिट्यूएंट फॉस्फोरस होता है जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता। फॉस्फोरस एंड सल्फर, प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है। दिस इज द मेन पॉइंट। दिस इज अ T2-5. Now you can write here sulfur is not present in DNA. मतलब सल्फर डीएनए में प्रेजेंट होता ही नहीं है और फॉस्फोरस प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता। एंड फॉस्फोरस is not present in protein. Now, हर्शे और चेस ने दो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए सल्फर और फॉस्फोरस के। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हर्शे और चेस ने दो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए। वो है 32P phosphorus and 35S सल्फर। ये दो रेडियो आइसोटोप्स हैं। हर्शे एंड चेस यूज रेडियो आइसोटोप्स of sulfur and phosphorus. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो रेडियो आइसोटोप्स थे 32P और 35S रेडियो आइसोटोप्स हर्शे और चेस ने उनके एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए। 32P एंड 35S ये रेडियो आइसोटोप्स हर्शे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए। अब यहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए मतलब एक कल्चरल मीडिया बनाया गया जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है और उसको इन्फेक्ट किससे किया गया, वायरस T2-5 से इन्फेक्ट किया गया। जैसे कि अभी ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल हैं ये दोनों। यहाँ पर T2-5 से इन्फेक्ट कराया गया। फिर ब्लेंडिंग प्रोसेस, यहाँ पे डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो एंटर हो गया। इसमें कौन से रेडियो आइसोटोप है, 32P मीन्स फॉस्फोरस और 35S सल्फर। इस मिक्सचर को ब्लेंड किया गया। ब्लेंड मीन्स जैसे हम ग्राइंडर में कुछ चीज़ ब्लेंड करते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही ब्लेंड किया गया। ब्लेंडिंग प्रोसेस हुई, उसके बाद इस मीडिया को एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हुई। सेंट्रीफ्यूगेशन हुई यहाँ पर। सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, पहले इन्फेक्शन कराया गया बैक्टीरिया को, T2-5 का इन्फेक्शन कराया गया, फिर ब्लेंडिंग प्रोसेस हुई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स ब्लेंडिंग, जैसे
रोटेट होना, स्पीड में रोटेट होना, टेस्ट ट्यूब को रोटेट किए गया, सेंट्रीफ्यूज का किया गया, और यहाँ पर सुपरनेटेंट, जो भी, जैसे हमें पता है कुछ चीज़ अगर लाइटर वेट में हो तो वो ऊपर होती है, और कुछ अगर हैवी हो तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। वैसे ही ये जो लाइटर पार्ट था वो वायरस था, और जो हैवियर पार्ट था वो बैक्टीरिया था। यहाँ पर भी सेम, जो लाइटर पार्ट था ऊपर उसमें वायरस था, और जो नीचे हेवी पार्ट था वो बैक्टीरिया था। बट हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ऊपर जो लाइटर है वो वायरस है और नीचे जो सेटल डाउन है वो बैक्टीरिया है। देन जो लाइटर पार्ट होता है ऊपर फॉर्म होता है उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं। सुपरनेटेंट, जो लाइटर पार्ट होता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो नीचे सेटल डाउन होता है हेवी पार्ट उसको सस्पेंडेड कहते हैं। सेम ईयर, सुपरनेटेंट, सस्पेंडेड। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो फॉस्फोरस था वो डिटेक्ट हुआ है सेल में मतलब बैक्टीरिया सेल में फॉस्फोरस डिटेक्ट हुआ है, और जो सुपरनेटेंट मतलब जो वायरस है ऊपर लाइटर पार्ट में उसमें फॉस्फोरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पर नो सल्फर डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में सल्फर आया ही नहीं, जबकि एक्सपेरिमेंट तो साथ में परफॉर्म किए थे। रेडियो आइसोटोप्स भी सेम यूज़ की मीन्स डिफरेंट यूज़ किए थे, बट जो फर्दर प्रोसेस की गई थी वो तो सेम थी। अगर यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है बैक्टीरिया सेल में फॉस्फोरस, बिकॉज हमने यहाँ पर हर्शे और चेस ने 32 फॉस्फोरस लिया था रेडियो आइसोटोप, और यहाँ पर 35s रेडियो आइसोटोप लिया गया था। तो यहाँ पर तो बैक्टीरियल सेल में फॉस्फोरस डिटेक्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में सल्फर डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? नो सल्फर डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल। बट हमने पहले ही देखा था यहाँ पर कि सिर्फ प्रोटीन में सल्फर कंटेन होता है और डीएनए में फॉस्फोरस कंटेन होता है। इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस अगर बैक्टीरियल सेल में है तो मतलब वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में गया, वो उसका डीएनए था। बट यहाँ पर अगर बैक्टीरियल सेल वायरस से कुछ अंदर गया ही नहीं बैक्टीरियल सेल में, इसका मतलब ये है कि वो जेनेटिक मटेरियल था ही नहीं सल्फर, क्योंकि सल्फर डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता, सल्फर सिर्फ प्रोटीन में होता है। इसका मतलब वो सिर्फ प्रोटीन डीएनए में बैक्टीरियल सेल में गया। Or we can say no phosphorus detected in supernatant. No phosphorus
और यहाँ पर सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। इसका ये मतलब है कि जब इस रेडियो आइसोटोप में सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट था और T25 ने जब उसका जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियल सेल में डाला तो बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट हो रहा था, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा था। मतलब क्या था, वहाँ पर बैक्टीरियल सेल में DNA प्रेजेंट था। बट यहाँ पर जब रेडियो आइसोटोप 35S सल्फर, मतलब जो सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, वही बैक्टीरिया में डिटेक्ट हो रहा था, बैक्टीरिया में डिटेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब सल्फर तो बैक्टीरिया में आया ही नहीं। बैक्टीरिया में सल्फर कहाँ पर था, सुपरनेटेंट में, मतलब वायरस में ही प्रेजेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से हर्शे और चेस ने यह 100% प्रूफ कर दिया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। Hence, this experiment proves 100% that DNA is a genetic material। फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि हर्शे ने T25 वायरस यूज़ किया और इकोलाई बैक्टीरिया यूज़ किया। ये T25 बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में डालते हैं। बैक्टीरियल सेल ये डिटेक्ट करता है कि ये उसका खुद का DNA है और इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे T25 फॉर्म होते हैं। ये T25 का स्ट्रक्चर है जहाँ पर सिर्फ प्रोटीन और DNA प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में सिर्फ सल्फर प्रेजेंट होता है और DNA में सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। सल्फर इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, मतलब सल्फर DNA में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता और प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं। इसीलिए हर्शे और चेस ने रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए, 2 रेडियो आइसोटोप, जैसे 32P फॉस्फोरस और 35S सल्फर। हर्शे और चेस ने ये 2 रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में T25 को बैक्टीरिया से T25 का इन्फेक्शन बैक्टीरिया में किया गया। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग प्रोसेस हुई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद जो लाइटर वेट का सुपरनेटेंट है वायरस, वो ऊपर आ गया और जो सस्पेंडेड है वो बैक्टीरिया है, वो सेटल डाउन हो गया। उसके बाद बैक्टीरियल सेल में फॉस्फोरस डिटेक्ट होने लगा। इसका मतलब ये कि वो जेनेटिक मटेरियल DNA ट्रांसफॉर्म हुआ है T25 से। बट यहाँ पर सल्फर बैक्टीरियल सेल में आया ही नहीं, जबकि रेडियो आइसोटोप सल्फर यूज़ किया गया था, वो बैक्टीरियल सेल में आया ही नहीं, वो तो सिर्फ सुपरनेटेंट में प्रेजेंट था, मतलब वायरस में प्रेजेंट था। और यहाँ पर सुपरनेटेंट में मतलब वायरस में फॉस्फोरस प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसका ये मतलब होता है कि अगर कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है तो वही जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर DNA ट्रांसफॉर्म हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट से 100% प्रूफ हो चुका था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।